दोस्तों, इंदौर को स्वाद की राजधानी कहा जाता है और इंदौर के स्वाद का इतिहास भी बहुत पुराना है। मैं इंदौर के इस वक्त सेंट्रल मार्केट में हूँ। ये शहर का बीचों बीच हिस्सा है। राजवाड़ा यहाँ से थोड़ा सा दूर है और ये कोठारी मार्केट इसको कहा जाता है। कोठारी मार्केट का अगर मैं कॉम्प्लेक्स आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ऊपर एक आपको भवन नज़र आएगा। ये जो भवन है, ये बताया जाता है कि इस भवन की भी अपनी कहानी है। महाराजा टॉकीज के नाम से ये बड़ा फेमस था और लोग उस दौर की फिल्में यहाँ देखने आया करते थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 70 और 80 के दशक की। तो लोग यहाँ पर बड़े चाव से फिल्म देखने आते थे और मूवी यहाँ देखा करते थे। और सामने ये जो मार्केट आपको नज़र आएगा, तो ये जो मार्केट है, यहाँ पर लंबी लाइन लोगों की लगा करती थी टिकट लेने के लिए। तो ये जो इतिहास है इंदौर का, ये वो पुराना इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उस दौर में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि लोग यहाँ ज़िंदगी को असल तरीके से जिया करते थे और उन्हें बड़ा प्रेम था, इस पूरे क्षेत्र से लगाव था। मैं आपको आज इसलिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर कि हम आज देखेंगे, आपको सामने नज़र आएगी एक कचौरी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इंदौर की बहुत पुरानी ये शॉप है जहाँ पर कचौरियाँ बनाई जाती हैं। और दरअसल हम जहाँ खड़े हैं, ये वहाँ का कारखाना है जहाँ पर से ये कचौरियाँ बना करके और अपने, आप कह लीजिए, शोरूम तक जाएंगी, यानी दुकान तक जाएंगी। तो हम भैया सामने खड़े हैं, मनीष भैया इनका नाम है, और 1975 से ये शॉप यहाँ पर है, तकरीबन 50 साल। यानी अब ये तो भैया बहुत लंबा समय हो गया। क्या कहेंगे, जो कचौरियों का स्वाद है, सबसे पहले वही सवाल होगा कि लोग आपके यहाँ कचौरी खाने क्यों आते हैं? ये हमारे घर के मेंबर द्वारा ही मसाला सब तैयार किया जाता है। तो इससे विशेषता ये रहती है कि टेस्ट एक सरी का रहता है। 12 महीने टेस्ट एक सरी का मिलेगा। सब घर के ही व्यक्ति द्वारा माल बनाया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि हलवाई बदलते हैं तो स्वाद बदलता है, तो लोग कम हो जाते हैं, ग्राहक आना कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपके पास नहीं है? टेस्ट एक जना कोई भी बनाता है, घर का व्यक्ति तो एक सरी का सब नाप तोल के माल डलता है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ काम चल ही रहा है, लगातार कचौरियाँ डल रही हैं। उस दौरान हम बात भी करते रहेंगे। भैया, जो कचौरियाँ, जब आप सुबह से क्या रूटीन रहता है, मतलब सुबह जब कितनी बजे आप सो के उठते हैं? और सुबह 7 बजे से कारखाना चालू हो जाता है और 10 बजे सारा माल बन के तैयार हो जाता है। कितने लोग इसको बनाने में लगते हैं? कम से कम हम घर के तो 4 लोग हैं और बाकी लेबर अलग है। हाँ, ये जब शुरुआत थी उस दौर की अगर हम बात करें, 75 की बात करते हैं, किसने शुरुआत की थी? हमारे पिताजी ने करी थी। क्या शुभ नाम था उनका? पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो पुरुषोत्तम जी ने जब ये शुरुआत की, उस दौर में जब मैंने बताया दर्शकों की महाराजा टॉकीज था यहाँ पर, क्या माहौल रहा करता होगा उस समय? उस टाइम पे सिनेमा का स्कोप था, सिनेमा सबसे ज़्यादा चलता था। हाँ। और हमारे पिताजी आए थे बाहर से, तो यहाँ पे एक गिफ्टेज नाम की दुकान थी। हाँ। तो उन्होंने हमारे को दुकान के सामने खड़ा रखने की जगह दी। हाँ। उसी से ही हम आगे हमारा काम बढ़ा। ये कोठारी मार्केट कितना पुराना होगा यहाँ? ये कोठारी मार्केट भी लगभग बस उसी दौर का ही है। उसी दौर का है। उसी दौर। आपके यहाँ जो कचौरी, एक बार मैं अंदर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। थोड़ा सा मुझे अगर जगह देंगे आप, मैं अंदर आऊँगा। मैं चाहूँगा अपने साथी एक बार अंदर आके आपको दिखाएं कि ये जो कचौरियाँ बन रही हैं, ये जो आप मसाला बनाते हैं, इस मसाले में क्या क्या डाला जाता है, वो थोड़ा सा बताइए। अब वो ऐसे तो थोड़ा सीक्रेट है हमारा, बाकी मतलब जो नॉर्मल जो मसाले, मूंग की दाल मोगर का उपयोग होता है, काला नमक है, लौंग है और बाकी दूसरे ही मसाले रहते हैं। काली मिर्ची। कितनी वैरायटी है कचौरी की आपके पास? हम लोग 8 प्रकार की कचौरियाँ बनाते हैं। 8 तरह की कचौरियाँ। चलिए हम बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा उजाले में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं और चीज़ें जानने की आपसे। हम दरअसल जिस जगह खड़े हैं, तो ये जो जगह है, ये आप बता रहे हैं 75 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ। और इसका, इंदौर का जो कचौरी का टेस्ट है, वो इतना अच्छा टेस्ट क्यों आता है? कारण क्या है उसका? एक तो क्या है कि इंदौर वासियों को खाने का भी एक शौक रहता है। तो जैसे जैसे डिमांड बनती है तो दुकानदार भी सक्रिय होते जाता है। हाँ। जैसे दर्शक अगर अच्छे रहेंगे खाने वाले, तो वो अपने हिसाब से डिमांड पैदा हो ही जाती है जो रहता है उनको। अच्छा, कचौरी कितने तरह की आप गिन के अगर बताएं आप? 8 कचौरी रहती है, मटर की, हींग की, प्याज की, लहसुन की, भुट्टे की, आलू की, दाल की। तो ये जो सबसे ज़्यादा बिक्री है अभी, कौन सी बिक्री? क्या मौसम पे भी डिपेंड करता है कचौरी? हाँ, थोड़ा ठंडक में सेल ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भुट्टे की कचौरी हमारी फेमस है। बाकी हमारे यहाँ का आप कुछ भी खा लीजिए, आपको टेस्ट मिलेगा उसमें। अच्छा मनीष भाई, एक चीज़ बताइए दर्शकों, मैं खुद भी जानना चाहता था और वो सवाल मेरे दिमाग में आ भी गया। पूरे साल आपको भुट्टे की कचौरी मिलेगी, उसका राज क्या है?
अब आजकल तो अवेलेबल है भुट्टे, 12 महीना अवेलेबल रहते, नहीं तो हम खेतों से भी मंगवा लेते हैं। लेकिन भुट्टे में जो स्वाद है, मैंने कचौरी खा के हमारे देखी यहाँ है। जैसे आपको अगर जैसे भुट्टा बोल रहे हैं तो प्योर भुट्टे का ही टेस्ट मिलेगा। बाकी कई जगह ऐसा होता है कि मिलावट हो जाती है, बाकी हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे दोस्तों, अगर किसी भी एक जूम करके आप दिखाएंगे अगर यहाँ कढ़ाई में, तो आपको कचौरी के ऊपर अलग अलग निशान भी नज़र आएंगे, जो छोटे छोटे निशान हैं। किसी के ऊपर 1 डॉट है, किसी के ऊपर 2 डॉट है। तो ये जो मनीष जी है, ये क्या चीज़ है? ये डॉट लगा देते हैं, जैसे मीठी चटनी का निशान रहता है ये, तो इससे पहचान करने में आसानी रहती है कि क्या कौन सी इसका कचौरी। क्या कोड क्या है? इसको डिकोड करके बताइए ना। देते हैं, जैसे 1 डॉट लगा देते हैं, 4 डॉट लगा देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। हाँ। तो ऐसा करके हम पहचान लेते हैं। इसमें से अगर हम 8 कचौरी भी डाल देंगे एक साथ, तो उसमें से निकालने में सुविधा रहती है। अच्छा, तो ये दोस्तों वो जगह है जहाँ पर कचौरी बनाई जाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर कचौरी लोग खाना खा रहे हैं, यानी कचौरी को खा रहे हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको दिखाया है कि इंदौर में जो अग्रवाल कचौरी है, वहाँ पर 1975 से कचौरियाँ बनाई जा रही हैं। मेरे पीछे आपको एक शॉप नज़र आएगी, हम वहाँ आ चुके हैं। आप जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कचौरियाँ कहाँ बनती हैं और उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं, कितना वक्त लगता है और इसको कैसे तैयार करके काउंटर तक लाया जाता है। आप अगर बोर्ड को देखेंगे तो आपको अलग नज़र आएगा अग्रवाल कचौरी, और अलग अलग यहाँ पर स्वाद की कचौरियाँ हैं। इस पर लिखा हुआ है प्याज की कचौरी, हींग की कचौरी, बटला यानी कि मटर जो होती है उस मटर की कचौरी भी यहाँ मिलेगी, मूंग की कचौरी आपको यहाँ मिलेगी, आलू की कचौरी मिलेगी, तमाम जो लहसुन की कचौरी है। तो ऐसे तकरीबन 8 तरह की वैरायटी जो है वो यहाँ पर मिलती है, और शायद वही विशेषता है। एक चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे बीच में बड़ा बड़ा सा अक्षर लिखा है भुट्टे की कचौरी। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे भुट्टे की कचौरी मिलती है, और ये जो भुट्टे की कचौरी है ये पूरे साल यहाँ मिलती है। और जो ऑनर हैं, हमने उनसे भी तो बात की और उन्होंने बताया कि काफ़ी यहाँ पर पूरे साल लोगों को भुट्टे की कचौरी मिलेगी खाने के लिए। अंदर चलने की कोशिश करते हैं, अंदर बात करेंगे जो यहाँ पर ऑनर है उनसे कि क्या यहाँ खासियत है। दादा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह चौहान। राजेंद्र जी, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बोलते हैं इंदौर के लोग कचौरी खाने आते हैं? 1 नंबर। 1 नंबर जी। इंदौरी स्टाइल में बोल के बताओ। 1 नंबर के कचौरी मिलती है यहाँ पर, पूरे फेमस है इंदौर में, और अच्छी कचौरी है। अच्छी कचौरी है। दूर दूर से आते हैं इंसान। तो आप आते हो तो सुबह नाश्ते में कचौरी खाते हो कि नहीं? खाते भी है ना, शाम को भी खाते हैं। खाते हैं जी। कैसी लगती है? अच्छी लगती, बेस्ट लगती है। बेस्ट। जी। कैब चलिए, और आगे हम देखते कोशिश करके भैया से यहाँ पर बात करने की। विशाल भैया, ये जो कचौरी यहाँ मिल रही हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं दरअसल कि इंदौर का जो स्वाद है पूरे देश में मशहूर है। प्रधानमंत्री भी इंदौर के स्वाद की तारीफ कर चुके, और अलग अलग जगह अलग अलग खासियत है। आपकी जो दुकान है यहाँ 1975 से दुकान बताइए हमको, क्या कहेंगे कितना यहाँ टेस्ट लोगों को पसंद क्यों आता है, कारण क्या है? क्योंकि क्या है, हमारे एक तो हाइजीनिक रहती है, क्लीन रहता है, हर बार टेस्ट प्रॉपर रहता है, हर बार कस्टमर को नया माल मिलता है खाने को। जितने टाइम आएंगे आप देखेंगे, अभी भी देखिए गरम कचौरी हमारे यहाँ निकली हुई है। जितनी बार कस्टमर आएगा उसको गरम ही मिलता है। जब कस्टमर आता है घूम फिर के आएगा, लेकिन यहीं से लेके जाएगा, पास से नहीं लेगा, हमारे यहाँ से ही लेगा हमेशा। अच्छा, जैसे कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि भुट्टे की कचौरी खाना है, हाँ जी। तो किस तरह से मतलब आप तैयारी उसकी रखते हैं, और क्या वो भुट्टे की कचौरी का हमारे यहाँ पहले ही मसाला बना हुआ तैयार रहता है। कंटिन्यूएशन जैसे कस्टमर जितनी डिमांड रहती है, अभी बारिश के मौसम में भुट्टा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, तो उसके चक्कर में हम पहले ही मसाला गोलियाँ तैयार रखते हैं। कारीगर कंटिन्यूएशन हमारा माल तैयार करता रहता है और माल आता रहता जो है। हमने बॉल्स लोगों को पहले दिखाई हाँ। वही उस तरह की जो balls बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल 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 भुट्टे का मसाला सुबह प्रिपरेशन हो जाता है, फिर कंटिन्यूएशन जैसे जैसे माल चलता रहता है वैसे वैसे हमारा गिराकी के टाइम कंटिन्यूएशन माल कस्टमर को दिया जाता है। फ्रेश कंटिन्यू रहता है। आप देखिए क्लीननेस पूरी मिलेगी हमारे यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप पास में आकर के, जो चटनियाँ हैं उनकी भी कुछ ना कुछ खासियत है ना। एक ग्रीन चटनी आपको मिलेगी और एक लाल चटनी है। ये भैया चटनी कैसे तैयार करते हैं आप? चटनी अमचूर की बनती है भैया, ये मेन अमचूर को गला के फिर उसको गुड़ डाल के बनाई जाती है इसके अंदर, और अमचूर का ही टेस्ट आता है इसके अंदर। इंदौर के मसालों का टेस्ट है या कुछ और है? ये कहीं और के बाहर के मसाले हैं? नहीं, ये हमारा इंदौर खुद का मसाला बना हुआ है। अपना खुद ने हाँ, खड़े मसाले से बनता है, इसको पिसवाते हैं फिर। तो ये सप्पा। जो है इसका कीमत कितनी है कचौरी? किसकी? 15 रुपये। 15 रुपये। 15 रुपये। हाँ। और जो शुरुआत थी वो कितने से हुई थी? वो मेरा फोटो है सामने। हाँ।
एक बार आप दिखाएं, देखिए अंदर से लोगों को आप दिखा दी कि शॉप कितनी बड़ी। चलिए हम अंदर ही आते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। अग्रवाल कचौरी 1972 से आपकी सेवा में। मैं अपने वर्ड्स जो है करेक्ट करूंगा, मैं आपको 1975 बता रहा था, लेकिन यहाँ लिखा है 1972। ये फोटो में कौन दिख रहा है? ये कौन दिख रहा है? ये मैं हूँ। अच्छा, ये आप हैं? ये फादर है। अच्छा, ये आपके पिता हैं? ये छोटा भाई है। और ये आपके छोटे भाई हैं, आपको जिनसे हमने अभी बात की, मनीष भैया। हाँ, मनीष भैया से दरअसल देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले जिनसे मिलवाया था, वो उन्हीं की तस्वीर है जो यहाँ सामने खड़े हैं। ये बहुत छोटी उम्र है, ये बहुत पुराना फोटो। बहुत पुराना है। ये ठेला जो है ये कहाँ खड़ा है? ये किस? खड़ा रहता था पहले, अब दुकान ले ली थी इसलिए अब ये यहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये उस समय से चल रही है। ये तो ये पिताजी को क्या सोच लगी कि यार बढ़िया ये शुरू में हम सिर्फ ये मूंग के भजिए बेचते थे बस। ये छोटी सी कढ़ाई थी, वो ये डिब्बा था, ये बतासे थे। छोटी सी कढ़ाई थी हमारे पास में, उसमें भजिए बेचते थे, पानी बतासे बेचते थे, और 20 पैसे के 50 ग्राम भजिए बेचते थे। तो लोग मतलब क्या सोच के आते थे खाने उस समय? क्या मतलब घर के परिवार के लोगों को लेके आते थे या अकेले आते थे? नहीं, फैमिली को लेके ज़्यादा आते थे। अच्छा, क्योंकि वहाँ टेस्ट है ना, इसलिए मतलब स्वाद एक था। स्वाद रहता था उसके अंदर। अब क्या दौर बदल गया है क्या? नहीं, थोड़ा दौर तो बदल गया। अब कचौरी के आगे हम धीरे धीरे कचौरी वगैरह बनाई हुई, हॉट डॉग बनाया, छोले टिकिया बनाई, वो सब ये अलग अलग चीज़ बनाई। कचौरी का दाम उस समय क्या था और अभी क्या है? जब तो 50 पैसे थी, 40 पैसे 50 पैसे, बहुत कम आपने थी। इतने बदलाव देखे? हाँ, इस जगह पर? बदलाव देखिए। पहले एक ही कचौरी बनाते थे, दाल की और आलू की, फिर उसके बाद भुट्टे की चालू करी, फिर लहसुन की, फिर प्याज की, फिर मटर की। तो हमें एक कचौरी खिलाइए, फिर हम दर्शकों को बताते कैसा टेस्ट है। दोस्तों आइए, हम वो जब तक कचौरी तैयार हो रही है। कचौरी काय की खाएंगे आप? कचौरी हम आपके भुट्टे की कचौरी खाएंगे, क्योंकि हमने देखा है आपके शॉप पे बड़ा बड़ा भुट्टे की कचौरी लिखा हुआ है। देसी भुट्टे की बनती है वो देसी? अच्छा, लोग क्या करते हैं, जो मक्के को गला के वो बना लेते हैं। हम भुट्टे घीसते हैं फिर बनाते हैं। खैर तो ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब तक कचौरी तैयार होती है मैं आपको दोबारा आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कचौरी का टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों कचौरी तैयार हो चुकी है, और मैंने जैसा कहा था कि मेरे लिए आप कचौरी, भैया कचौरी अगर तैयार हुई तो बताइए कैसे तैयार किया आपने? इसमें क्या क्या आपने डाला, कैसे तैयार किया? ये इसमें हरी चटनी, मीठी चटनी और प्याज और मिर्ची, हरी मिर्ची, इसके साथ में उसका टेस्ट बड़ा डबल हो जाता तो है। चलिए खैर हम इसको एक बार खाते हैं, और हमारे माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन तक हम बात भी करेंगे। जो लोग यहाँ पर कचौरी खाने आ रहे हैं, एक लंबे वक्त से कचौरी खाने आते हैं लोग, और उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर इस कचौरी की खासियत क्या है और क्यों लोग इस कचौरी को पसंद करते हैं। मेरे साथ भैया आपका नाम? विजय पटेल। विजय भैया, यस सर। एक बार कचौरी खाइए पहले इसमें से। सर कचौरी मैंने तो खा ली है, ऐसे अभी हाल ही आई है? हाँ। क्या कहेंगे, कैसा टेस्ट? बिल्कुल बढ़िया टेस्ट है सर। 2002 से मैं कॉलेज जाता था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर आया था मैं, भारतीय भौरकुआ GACC। तो वहाँ पे सर क्या हम ट्रेन में आते थे, अजनौर ट्रेन रुकती थी, तो वहाँ से क्या हम कचौरी खाने यहाँ तक पैदल आते थे। और अभी मैं कार से आया हूँ सर, पार्किंग की बहुत समस्या है यहाँ पे, उसके बाद भी मैं ना गाड़ी लगाता हूँ और अग्रवाल जी की कचौरी खा के ही जाता हूँ सर। जब भी इंदौर आता हूँ मैं अग्रवाल जी की कचौरी खा के ही जाता हूँ सर। घर परिवार में भी लेके जाते हैं कि अकेले ही खाते नहीं लेके जाता हूँ सर। हैं? क्या आप बोलते हैं बच्चे खा के? बहुत बढ़िया टेस्ट है सर। थोड़ा सा क्या है, 40 किलोमीटर दूर जाती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है कचौरियाँ, तो टेस्ट सर वही का वही रहता है, कोई फर्क नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, ये भी है कि कचौरियाँ, ये कहा जा रहा है कि जो कचौरी यहाँ से ले जाते हैं वो 1 या 2 दिन तक आराम से आप रख हाँ, सकते आराम से रख सकते हैं सर। हैं, ऐसा भी है? हाँ है सर। और ये आप जो जब यहाँ आया करते थे उस समय क्या माहौल रहा करता था, अभी क्या है? पहले तो क्या है, एक ठेला लगता था, ये शॉप भी नहीं थी इनकी पहले, हाँ। मतलब जरा यही ठेला था, मतलब ये ठेला भी नहीं था, बहुत हल्का फुल्का ठेला था, 2-3 आदमी खड़े रहते थे जब से मैं आ रहा हूँ। और मतलब 2002 में मैंने चालू किया था इंदौर। जब भी इंदौर आता हूँ मैं, कितने रुपए से आपने शुरू किया था खाना? सर मैंने तो 8 रुपये से किया था। अच्छा। 8 से 10 रुपये से। अब डबल हो गया? हाँ सर, अब तो 15 रुपये लेते हैं ये। क्या क्या कहेंगे स्वाद के लिए? नहीं सर, बढ़िया बेस्ट स्वाद सर। जब भी ऐसा ही स्वाद था, आज भी ऐसा ही है। अभी मैंने कचौरी खाई है सर, एक हॉट डॉग भी खाया है सर, भूख लगी थी आज ज़्यादा, एक हॉट डॉग खा लिया मैंने। तो चलिए गुरु, और कुछ लोगों से भी पूछते हैं। यहाँ पर एक भैया और बैठे हैं। भैया आप भी कचौरी यहाँ खाने आए? जी बिल्कुल, कचौरी खाने आया हूँ। क्या कहेंगे, कैसा टेस्ट है यहाँ पे? जिस तरह इंदौर देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, यहाँ का स्वाद भी नंबर 1 है सर, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अग्रवाल कचौरी की तो बात ही अलग है। इंदौर में लोग बड़ा खाने पीने को बड़ा पसंद करते हैं, ऐसा क्या कारण क्या है? मतलब आप तो इंदौर में रहते हैं या बाहर रहते हैं? जी मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। निश्चित तौर पर इंदौर जो शहर है हमारा, काफ़ी दिल फरियाद लोगों का शहर है। यहाँ पर जिस तरह से सभी त्यौहार हम अच्छे से मनाते हैं, खान पान के भी बहुत शौकीन है शुरू से ही। यहाँ पर मैं तो जब से इतना बड़ा हुआ हूँ, आज 40 ईयर के लगभग हूँ, लेकिन पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा, आलू बड़ा,
खासकर कचौरी, कचौरी के बहुत शौकीन हैं हम लोग। तो खैर लोग कचौरी बड़ा पसंद करते हैं साहब। और देखिए आप महिलाएं बड़ी संख्या में, ये देखिए आंटी कचौरी लेके हाथ में बैठी। क्या यहाँ की कचौरी अच्छी क्यों लगती है आपको? स्वाद अच्छा है, हैं? स्वाद अच्छा है। स्वाद अच्छा है। हाँ, यहाँ कब से आ रहे हैं आप खाना कचौरी खाने? मैं तो अभी 2 साल से आ रही 2 साल से आ रहे हैं। क्या तो लोग यहाँ आ रहे हैं। और देखिए ये जो कचौरी है मैं आपको खा के बताता हूँ, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। अगर आप देखेंगे कि लोग यहाँ सिर्फ कचौरी खाने नहीं आते, दरअसल देखिए जब यहाँ लोग आते हैं और कचौरी हाथ में लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो है वो भैया से बना हुआ है और लोग आते हैं और उसको खाते हैं। खैर हम खा के आपको बताता हूँ थोड़ी सी कचौरी की कैसा है इसका टेस्ट। भुट्टे का टेस्ट है और एक्चुअल टेस्ट भुट्टे का आ रहा है। उन भैया से ही बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो भुट्टे का जो टेस्ट, भैया अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट मेरे पास आ जाएं तो कैसे कि जो यहाँ पर जो टेस्ट है इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है। हाँ, तो उसका कारण क्या है? इससे मैदे में रहता है, मैदे में जो मोन बराबर होना चाहिए तो ही क्रिस्पी होती है। मोदा कम ज़्यादा होने से भी कचौरी बटर हो जाती है। बारिश में और ऐसे मौसम में कैसे आप फिर मेंटेन रखते हैं? बारिश में हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। जैसे पानी गिर गया ना तो हम सब तैयारी पहले से क्या करते बारिश आने वाली है? हैं। बारिश आती है तो फिर हमको आपसे इतना टाइम ही नहीं रहेगा बात करने का। हाँ, समय नहीं रहता। समय नहीं वैसे रहता। हमें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगभग कितनी कचौरियाँ या कितना माल यहाँ से चला जाता है? नहीं ऐसा कुछ बता नहीं सकते, सब गिराकी के ऊपर रहता है। अच्छा। वही गिराकी 100 भी आ जाए, 500 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, इसका कुछ रहता नहीं है। आपकी कचौरी इंदौर से बाहर जाती है क्या? हाँ हमारी जाती है ना, दुबई जाती है और अहमदाबाद भी जाती है, बहुत जगह जाती है, सब ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं वो। तो ये इसमें ऐसा क्या रहता है कि ज़्यादा दिनों तक इसको रख सकते ये जैसे दाल और भुट्टी कचौरी चल जाती है इसके, क्योंकि वो बेसन में सिखाती है ना तो वो चल जाती है। आलू की नहीं चलती है, आलू की नहीं चलती, आलू गीला रहता है ना खराब हो जाता है। अच्छा दाल की और भुट्टे की चल जाती है, लहसुन की चल जाती है, तो सूखा रहता है बेसन, अच्छा। इसलिए वो चल जाती है। क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं इंदौर आकर के, ये दुकान कहाँ पर है आपकी, कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे? ये कोठारी मार्केट MG रोड अग्रवाल कचौरी के नाम से यहाँ क्या 2-3 दुकान और खुल गई है, लेकिन नाम अग्रवाल देख के ही जावे। वहाँ पर आया आप देख के भी आवे। आजकल बहुत सारी जगह नकली बहुत नकली सारी चीजें दुकान खुल गई है, लोग हमारे नाम से भी दुकान खोल ली है। तो अग्रवाल कचौरी के नाम से देखो और जो आपको ठेला बताया वो दिख जाएगा आपको। आपका शुभ नाम? जितेंद्र अग्रवाल। तो जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ABP लाइव से आप जुड़े और लोगों को जानकारी दी। दोस्तों अगर आप इंदौर आ रहे हैं और कचौरी खाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोठारी मार्केट जैसा इन्होंने बताया वहीं पर ये शॉप है, अग्रवाल कचौरी। अग्रवाल कचौरी नाम देख के आए, अग्रवाल नाम देख करके आइएगा, वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा है अग्रवाल कचौरी करके, और उस पर आप आएंगे तो ये टेस्ट आपको जरूर खाने को मिलेगा। बहरहाल मैं आपसे अनुमति लेता हूँ क्योंकि मुझे ये कचौरी पूरी खत्म करना है और उसके बाद में बताना भी है कि कचौरी आपको कैसी लगी। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।